अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहन चंद करमदास गांधी, जिसको हिंदुस्तान में महात्मा गांधी भी कहा जाता था, हिंदुस्तान के जिद्दोजहद आज़ादी के अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में और फिर अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर कारबंद रहने वाले हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर गांधी। नाजरीन, बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी बचपन में फिर ऐन जवानी में एक बागी नौजवान थे, जोशीले नौजवान थे, जो अपने वालिद की बात भी नहीं मानते थे, बल्कि शराब कसरत से पीते थे, एक मर्तबा नाफरमान भी हो गए थे। और फिर वो इतनी बड़े रहनुमा, इतने बड़े लीडर कैसे बने? इवन के उनके वालिद जब बिस्तर मर्ग पर थे तो उस वक्त वो उन्हें छोड़कर अपनी बीवी कस्तूरबा गांधी के पास चले गए थे। उनको सेक्स का इंतहा का शौक था, वो उसको छोड़कर चले गए थे और उनके वालिद बिस्तर मर्ग पर थे, वो वफात पा गए। और बाद में इस चीज़ का उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो अपने बापू, अपने वालिद का यानी उनका कमरा देख कर रोते थे। तो नाजरीन, ये कहानी है करमचंद मोहनदास गांधी की, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए बड़ा किरदार अदा किया। अदम तशद्दुद उनका फ़लसफ़ा था। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो वहद हिंदुस्तान के लीडर थे जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वहाँ पर भी उन्होंने बगावत की। वहाँ पर भी उसे 9 माह की जेल की सज़ा दी गई थी। नाजरीन, उससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा पर मुस्तनिद तारीख़ी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाजरीन, मोहनचंद करमदास गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी उस वक्त के हिंदुस्तान की रियासत में पैदा हुए। वालिद बहुत ही अमीर आदमी थे, रियासत के दीवान थे, लिहाजा घर में दौलत की रेल पेल थी। नाजरीन, इब्तदाई तालीम उन्होंने यानी पोरबंदर से फिर राजकोट मुंतकिल हुए और वहाँ से फिर उन्होंने यानी कि कानून की तालीम के लिए लंदन चले गए यानी 1888 में, और फिर 1893 में वो डिग्री लेकर बाकायदा एक बड़े वकील बनकर वो हिंदुस्तान से यानी कोई इंग्लैंड से हिंदुस्तान वापस आए। उसके बाद नाजरीन, ये एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है कि उन्होंने जब अपना पहला केस पकड़ा और उसकी बड़ी मेहनत से तैयारी की, लेकिन बदकिस्मती से वो पहला केस हार गए। उसके बाद वो इतनी मायूस हुए कि नाजरीन, उन्होंने पेशा वकालत को खैरबाद कह दिया और वो एक उनको नौकरी किया फ़राए जनूबी अफ्रीका। तो नाजरीन, वो जनूबी अफ्रीका चले गए और जब वो जनूबी अफ्रीका चले गए तो नाजरीन वहाँ पर उनका एक ट्रेन में यानी वो फर्स्ट क्लास की ट्रेन में यानी कि सफ़र कर रहे थे, उसके डब्बे में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ ने उन्हें, अंग्रेज़ वहाँ पर समझते थे क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बरतानिया की वहाँ पर भी हुकूमत थी, वो समझते थे कि हम आला अरफा हैं। उन्होंने इसको इसके सामान समेत डब्बे से निकलवा दिया, जिसका इसको इतना दुख हुआ कि इन्होंने वहाँ पर भी सियासत शुरू कर दी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों के यानी कि जो इक़दामात थे उनको उभारा और वहाँ पर जद्दोजहद की, जिस पर वहाँ की हुकूमत ने इसको 9 माह की कैद का ऐलान किया, इसको बल्कि कैद में डाल दिया गया था। उसके बाद नाजरीन, वहाँ पे हिंदुस्तानियों ने जब मुज़ाहरे किए, वहाँ पर वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के रोज़मर्रा के हालात इतनी डिस्टर्ब हुए कि अंग्रेज़ हुकूमत को इसे रिहा करना पड़ा। और ये इसकी पहली बड़ी जीत थी। जब ये रिहा होकर आए तो यूरोप में इसको, जनूबी अफ्रीका में, हिंदुस्तान में हीरो बनाकर पेश किया गया और ये एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरे। तो नाज़रीन, उसके बाद ये हिंदुस्तान वापस आए। जब ये हिंदुस्तान वापस आए तो यहाँ पर फिर ये है कि जनरल डायर का 1920 का अमृतसर का वाक़या हो गया, जिसमें तकरीबन 400 अफराद यानी एक जहनी मरीज़ जनरल के
यानी बेदर्दी से मारे जाने यानी उन्होंने फायर खोल दिया था, जिसके नतीजे में 1300 अफराद जख्मी और तकरीबन 400 हिंदुस्तानी उस मौके पर कत्ल हो गए थे। इसने इस वाक़े के खिलाफ भी तहरीक चलाई। उसके बाद इसने अदम ताउन की अपील की। नाजरीन, इसको फिर जेल जाना पड़ा। नाजरीन, ये 2 साल के लिए जेल गए और फिर रिहा होकर आए। तो नाजरीन, इन्होंने अपनी जो सारी ज़िंदगी थी वो इस फ़लसफ़े पर कारआमद रहने का ऐलान किया। इन्होंने सियासत शुरू की, अंग्रेज़ों के काले क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उनको ख़त्म कराया। और फिर नाजरीन, इन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, अफलास है, लोग मजबूर हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं है। तो इन्होंने एक स्वदेशी तहरीक शुरू की, यानी इसमें इन्होंने एक खड्डी तहरीक शुरू की। इसने कहा कि अंग्रेज़ों की जो चीज़ें हैं उनका बाइकाट करो, मकामी लोगों की जो सनत, जहाँ पे जो चीज़ा कपड़े बनता है, कपड़ा बनता है, उसको पहनो। तो इसने खड्डी तहरीक शुरू कर दी, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, जिसमें इसने खुद भी खड्डी पहनी। ऊपर ये है कि एक कपड़ा और नीचे एक खड्डी, खड्डी का लिबास पहनकर इसने अपना, क्योंकि ये बेसिकली गुजराती थे, गुजराती लिबास तर्क करके इन्होंने खड्डी पहनी। तो नाज़रीन, इन्होंने जब पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया तो वहाँ पर इसको महसूस हुआ, इन्होंने नाज़रीन ये सफ़र कर रहे थे हिंदुस्तान में, क्योंकि घर घर और इलाकों में ये खड्डी पहनकर जब सनत कर रहे थे, तो इन्होंने नाज़रीन मद्रास से चेन्नई का सफ़र जब ट्रेन पर किया, तो वहाँ पर एक तहरीक में एक जगह पर ये जब खिताब कर रहे थे, तो वहाँ पर इसने जब ये अपना खड्डी का लिबास पहनकर स्पीच की तो लोगों ने इसको नफ़रत से देखा। तो इसने महसूस किया कि ये मुझे क्यों धत्कार रहे हैं, लोग मुझे अप्रिसिएशन नहीं कर रहे। तो लोगों ने इसे कहा कि खड्डी भी बहुत महंगा लिबास है, लिहाजा हम खड्डी नहीं पहन सकते, ये भी बहुत महंगा लिबास है। तो इन्होंने नाज़रीन उसके बाद खड्डी का लिबास इन्होंने तर्क कर दिया, बल्कि इन्होंने एक लंगोट और ऊपर एक मामूली कपड़ा पहन लिया, यानी एक लंगोट कस लिया, जो एक यानी कि एक जांघिया टाइप, एक जिसको हम कच्छा कह सकते हैं, एक नेकर टाइप इसने एक जांघिया बांध लिया और ऊपर से इसका अमूमन जिस्म नंगा होता था। और ये सारी ज़िंदगी यानी अपने मर्ग तक इसी तरह रहे। इन्होंने फिर इसी तरह नाजरीन जिदोजहद की। नाजरीन, इन्होंने, क्योंकि ये हिंदुस्तान के अजीम तरीन रहनुमा, जिसको यानी कि ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में भी 1900 जब यानी कि मुसलमानों ने भी तहरीक शुरू की, तो उस वक्त ये इतनी मशहूर हो गए थे कि टाइम मैगज़ीन ने, क्योंकि ये राइटर भी थे, ये कहानी, ये अपना नावल, ये अपने मुख्तलिफ फ़लसफ़ा, मुख्तलिफ आर्टिकल ये लिखते थे अखबारात में। तो नाज़रीन, इनकी 1909 में गुजराती में हिंद स्वराज के नाम से किताब भी शाये हुई थी। उसके बाद कई मज़ामीन भी। टाइम मैगज़ीन ने 1930 में इनको आइंस्टाइन के बाद बेहतरीन इंसान करार दिया था, और ये वहद लीडर थे नाज़रीन। 1930 में बरतानी हिंद के ख़िलाफ़ इन्होंने जब जिद्दोजहद की थी, तो इसको नाज़रीन फिर 9 माह यानी कि कैद किया गया था। इन्होंने 1921 से कांग्रेस की क़ियादत भी की। और नाज़रीन, पाकिस्तान जब क़याम पाकिस्तान मुअर्रज़ वजूद में आ गया, तो इसने एक हड़ताल कर दी थी कि पाकिस्तान को जो उसके राइट्स हैं, जो अदायगियाँ हैं, वो कर दी जाएं। लेकिन क्योंकि हिंदू पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते थे, वो मानते नहीं थे, वो अदायगियाँ जो पाकिस्तान के हकूक़ थे, पाकिस्तान के राइट्स थे, वो नहीं दे रहे थे। इसी वजह से नाज़रीन इनको एक तकरीब में यानी 30 जनवरी 1948 को बरला हाउस में एक मजहबी तकरीब में जाते हुए इनको नाज़रीन एक इंतहा पसंद हिंदू ने, यानी इनको गोडसे ने इनको यानी कि 3 फायर करके इनको यानी कि इनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया था। तो नाज़रीन, इनसे लोगों को इतनी ज़्यादा अकीदत थी कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग निकल आए थे। तकरीबन 10 लाख लोग इनकी मौत पर उन्होंने एक एहतजाज किया था। फिर इनकी राख को पूरे हिंदुस्तान में भेजा गया था।
लेकिन कुछ जनूनियों ने इसे जिन्होंने कत्ल किया था नाजरीन, उनका ताल्लुक हिंदू जमात हिंदू महासभा से था। इनकी राख को पूरे भारत में भेजा गया था, क्योंकि जो जनूनी हिंदू थे वो नहीं चाहते थे कि ये क्या मैं पाकिस्तान या पाकिस्तान के हक में ये आवाज़ उठाएं। तो इस वजह से नाजरीन इसको एक कत्ल की एक वजह पाकिस्तान भी था। तो नाज़रीन, ये आज की जो सरगुज़श्त थी, आज की जो वो थी तहरीकनामा था, वो मोहन चंद करमदास गांधी पे था। उम्मीद है मोहन चंद करमदास गांधी की इस उस पे आपको यकीनन मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीखनामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।